अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, आज हम फिर एक नए मौजू और नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। जैसे कि हर दफ़ा हम एक इंतहाई अहम मौजू को टच करते हैं, आज का मौजू भी किसी से कम नहीं, आज का मौजू भी बहुत अहम है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फलों के पौधों की अफज़ाइश। फल चूँकि जब ये फल का पौधा उगता है तो उससे हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है, कुछ ना कुछ पैसे आते हैं, तो उस हिसाब से ये हमारी मईशत का भी एक हिस्सा है। इस तरह से आज हम अपने स्पेशलिस्ट गोहर शकील से बात करने जा रहे हैं और हम उनसे ये पूछेंगे कि जब ये फल के पौधे उगाते हैं तो ये सबसे पहले नर्सरी रेजिंग इसकी किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम उनसे ये पूछेंगे कि अगर आपने नर्सरी रेज कर ली है और आप इसको फील्ड में लेके जा रहे हैं, अपने पास आप उगाने जा रहे हैं, इसका बाग लगाने जा रहे हैं, अब आपको किन बातों को साथ में रखना चाहिए। और सबसे बढ़ के एक चीज़, ख़रीदारी करते वक्त जो हम कहते हैं नकालों से होशियार, वो आपने कैसे रहना है। जी गोहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये फ्रूट प्लांट्स को ग्रो हम दो तरीक़ों से करते हैं। जी जी। मतलब इनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है दो तरीक़ों से। एक तो होती है बाई सीड्स, आप इनको करते हैं, वो तो सेक्सुअल हो गई, और जो इसमें होती है ए सेक्सुअल, वो आप ग्राफ्टिंग करके कर सकते हैं। जी जी। ग्राफ्टिंग से होती है या कटिंग से होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको आप एयर लेयरिंग होती है, उसके लिए हम जो इसकी ये नोड्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो रही है, इन दो नोड्स के दरमियान से हम इसको यहाँ से पील ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद ताकि इसकी जो कैम्बियम लेयर हो वो नज़र आए, उसके बाद हम यहाँ पे वो कोई भी लाइट मीडिया इसको बांध के पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं। जी जी। उसके कुछ महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद, तकरीबन नवंबर या दिसंबर के महीने में यहाँ पे रूट्स जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जी जी। फिर आप इसको यहाँ से काट के उन्हीं रूट्स जो प्लांट्स है उसको उठा के, तो आप इसको क्या नाम है उसका, ग्लास हाउस में या इसको आप टनल में इसको आप शिफ्ट करेंगे लाइट मीडिया में, और उसके बाद आप इसको कवर कर देंगे प्लास्टिक शीट से। जी जी। उसके तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद जो है प्लांट्स अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो जाएगा और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये हम जो है ये कौन कौन से प्लांट्स में ये कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फलदार पौधे? उसमें फलदार में लीमू की आप इस तरीके से कर सकते हैं। जी जी। मिठा हो गया जी। उसके अलावा जो है कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जैसे नाशपाती की वैराइटीज़ हो गई हैं, उनमें भी आप कर सकते हैं ये एयर लेयरिंग। उसके अलावा जो साइडोनिया होता है, एक साइडोनिया क्विंस उसको कहते हैं, आमतौर पे उसको बही कहा जाता है। शहतूत की भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जिनमें आपको ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है कि नीचे आपके पास एक रूट स्टॉक होता है। जी जी। रूट स्टॉक के ऊपर ये आपको रूट स्टॉक नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। उसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग हुई हुई है, आपको नज़र आ रही है कि प्लांट साइड से निकल रहा है। ठीक है। ये यहाँ पे कट लगा के तो नया प्लांट लगा हुआ है। जी जी। ये रूट स्टॉक का है, इसकी ये एडवांटेज है कि ये साल्ट जिस जगह पे ज़्यादा हो उसको भी ये बर्दाश्त कर लेता है। अगर पानी की ड्राउट है जिस जगह पे, उसको भी ये बर्दाश्त कर लेता है। मसलन कि ये असल में साइन को बचाता है इन सब स्ट्रेसेस से। जी जी। और इसके अलावा ये विगरस भी होता है कि इसमें ये रेजिस्टेंट होता है किसी भी बीमारी के, जो है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये साइन होता है। जी जी। अगर यहाँ से कोई शाख निकलती है उसको आपने साथ साथ रिमूव करना है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो जाएगी और इस तक जो है वो खुराक नहीं पहुँचेगी और सारी खुराक ये ले जाएगा तो ये डेड हो जाएगा और एंड में जो चीज़ होगी आपकी वाइल्ड निकल आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लोग इस जगह से उसको काटते नहीं हैं शुरू में, जी, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और वो इस तरह होता है कि एंड पे साइन डेड हो जाता है और वो सिर्फ जो जंगली रूट स्टॉक है उसके पौधे बड़े होते हैं और हम कहते हैं जी हमें नर्सरी वाले ने पौधा अच्छा नहीं दिया। अच्छा, मतलब कि वो हमारी अपनी ही लाइल्मी की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए नाज़रीन, ये वो एक अहम चीज़ है कि जब भी आप पौधा लेते हैं तो साथ साथ में उसके रूट स्टॉक से निकलने वाला हर एक जो शाख है उसको काट दें और सिर्फ साइन को बढ़ने दें, मतलब इस पौधे को बढ़ने दें जो आपका ग्राफ्ट हुआ है, ताकि आपको वही वैरायटी मिले जो वैरायटी आप उगाना चाहते हैं, ताकि आपको उसका फल मिले। अगर आप इसकी कटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, अगर इधर से कुछ निकलता है तो क्या होगा कि एक जंगली पौधा खड़ा हो जाएगा और फिर आप यही कहते फिरेंगे कि जी हमें बीज सही नहीं दिया गया, हमें रूट स्टॉक सही नहीं दिया गया। इसके अलावा अब ये जो जितने भी पौधे हैं इनके ऊपर कोई पत्ते नहीं नज़र आ रहे, कि उसकी क्या वजह है, ये क्यों पत्ते इनके ऊपर? सर आमतौर पे इनको डिसिडस फ्रूट्स कहा जाता है। जी जी। कि जो सर्दी आने साथ ही अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर जाते हैं। जी जी। और जब दोबारा से बाहर आती है, जैसे अभी देखें आपको कुछ प्लांट्स में नज़र आ रहा है कि उनकी स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। जी जी। तो ये पत्ते गिरा जाते हैं। जी जी। उसके बाद ये कह लें कि डोरमेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। इनको आप बेशक ज़मीन से ऐसे खींच लें, वो खेड़ के आप इनको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, गमलों में कर लें, ज़मीन में कर लें, किसी भी चीज़ में आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। जी जी। और जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इनमें से इंशाल्लाह 90 to 95% जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है। ये सब बेयर रूटेड प्लांट्स आए हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये अर्थ बॉल में आए हैं, ये अंजीर का पौधा है। जी जी। ये फिग है,
और ये अर्थ बॉल में है कि ये ज़मीन से निकाला गया है और इसकी रूट्स को जो है सही प्रोटेक्शन के साथ निकाल के और जो उसकी मिट्टी है उसको बांध दिया गया है कि जो उसका रूटिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो और पौधा जो है जिंदा रहे। जी 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 सर। अच्छा, इसमें जो अब फ़र्क आ गया कि मतलब कि ये जो पौधे हैं रूट बॉल के साथ जो आपने लगाए हुए हैं, ये आपने बताया कि लीमू का, मिठे का और कुछ और आपने पियर, नाशपाती वगैरह के पौधे बताए जी। इस तरह के कौन से पौधे होते हैं जो हम ग्रो करते हैं? जो सर ये होते हैं खुश्क फ्रूट, इनमें आड़ू आता है, जी जी, खुबानी आती है, आलू बुखारा आता है और इसके अलावा अंजीर भी आती है और अंजीर गाची में भी आती है और इस झाड़ के भी आती है। अच्छा जी, हाँ जी। तो इनका ये लगाने का तरीका बिल्कुल आसान सा है कि आप 1.5 से 2 फीट का आप गड्ढा खोदें, उसमें आप इसको रख दें और मिट्टी भर दें और इसको पानी वगैरह लगाते रहें। तो इंशाल्लाह फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाती है स्प्राउटिंग और मार्च में जो है जब पौधा तो थोड़े बड़े पौधे होते हैं उन पे फिर फ्लावरिंग भी साथ हो जाती है। आपको कुछ प्लांट्स पे यहाँ पे फ्लावरिंग नज़र आ रही होगी, वो एक आपको फ्लावर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नज़र उसने वो स्टार्ट की है, फ्लावरिंग देनी स्टार्ट की है, वो बादाम का पौधा है। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया कि जब तक आपने नर्सरी रेज की जी, नर्सरी रेज हो गई, एक किसान आया और उसने आपसे आके यहाँ से फल के पौधे खरीद लिए जी। अब वो जब खेत में लेके जाएगा तो उसको किस तरह से इन चीज़ों को उगाना चाहिए? हाँ जी, वो सर मौसम में डिपेंड करेगा। अगर तो वो मानसून के मतलब अगस्त में या सितंबर में जाके इनको लगाता है तब उसको इनके जो इसकी अर्थ बॉल होगी उसको बचा के लगाना पड़ेगा। जी, क्योंकि तब इसके ऊपर ये पत्ते होंगे, पत्तों का पौधा खुराक चाहिए। जी जी, अगर वो नहीं इसको अर्थ बॉल को बचाएगा तो अगर वो डैमेज हो जाती है तो चांस है कि शायद उसका पौधा ना चले या मर जाए। जी जी, या वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए कि साल उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए। जी जी, लेकिन अगर वो इस मौसम में लगाता है, जनवरी फरवरी में लगाता है इसको, तब उसको इतना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इसको बेशक इसकी अर्थ बॉल डिस्टर्ब भी हो जाए, इसको बेशक वो बेयर रूटेड भी लगा दे तो इंशाल्लाह ये प्लांट्स चल जाते हैं। अच्छा, और इन पौधों के लिए? इन पौधों के लिए सर जो केयर्स हैं वो ये है कि इसकी जो अर्थ बॉल है इसको आपने कोशिश करनी है कि डैमेज ना हो। जी जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोडिंग के दौरान या फील्ड में किसी कोताही की वजह से इसकी जो है अर्थ बॉल जो डैमेज हो जाती है, जो मिट्टी होती है वो झड़ जाती है और रूट्स रह जाती हैं। उसके दौरान फिर ये होता है कि उसमें भी चांस आ जाता है कि शायद रिस्क होता है कि शायद कोई प्लांट चले या ना चले या उसकी डेथ हो जाए या शायद चले भी तो उसमें वो उस तरह से ग्रो ना करे कि जिसके लिए फार्मर को थोड़ा परेशानी का बायस बने। तो उसमें जब ये शुरू में पौधा फील्ड में शिफ्ट किया जाता है जी, तो क्या उस वक्त इसको शुरू में कोई DAP या यूरिया की खाद दी जाती है साथ में? उस वक्त तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले जो मकसद होता है प्लांट को जब हम लगाते हैं वो ये होता है कि जो प्लांट है सेट हो जाए इस जगह पे। जी जी, जब वो प्लांट अच्छी तरह से वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है उसके बाद उसकी फिर केयर की जाती है कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएँ। वैसे माइन्यूट क्वांटिटी में आप उसको दे सकते हैं कि प्लांट जो है उसको खुराक मिलती रहे, क्योंकि जिस जगह पे आप लगा रहे हैं हो सकता है कि उस जो मिट्टी हो उसकी ऐसी नेचर हो कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की या किसी चीज़ की कमी हो। उन कमियों को दूर करने के लिए आप उसका सॉइल टेस्ट अगर पहले करवा लिया जाए तब आप उसको उस हिसाब से न्यूट्रिएंट जो है प्लांटेशन के दौरान प्रोवाइड कर सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत ही अहम बातें थी कि सबसे पहले जैसे ही हमने ये पौधा फील्ड में लेके जाना है तो उसके लिए जो पहली चीज़ हमने नोट की कि उसका जो रूट स्टॉक है अगर उसमें से कुछ चीज़ निकलती है, चूँकि वो जंगली किसी पौधे के ऊपर लगा होता है, तो आपने वो पहले साइड पे काट देनी है और हमेशा साइड स्टॉक को बढ़ने देना है ताकि आपके पास एक अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि जब कभी भी आप गड्ढा खोदें पहले उसके अंदर गोबर की खाद कुछ अरसे के लिए छोड़ दें और पुरानी खाद डालें ताकि वो उसके अंदर गल सड़ जाए और अपना सेक ख़त्म कर ले, अपनी गर्मी ख़त्म कर ले। उसके बाद आप इसके अंदर पौधे शिफ्ट करें ताकि वो कीड़े बीमारियों से भी महफूज रहे और उसको गर्मी की वजह से उसकी जड़ें भी ना जल जाएँ। उसके बाद उस मिट्टी को बंद करके और पौधे को सर्वाइव करने दें। जैसे ही पौधा उग जाता है तो ख़ास वक्त में, साल में ख़ास मौके पर उसको खाद दी जाती है पौधों को। अगर आप सही मौके पर खाद नहीं देते या सही मौके पर पौधा शिफ्ट नहीं करते ज़मीन के अंदर तो इन दोनों सूरतों में क्या होता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ता है, आपके पौधे पूरी तरह से नहीं होते। मतलब जर्मिनेशन जो होती है वो कम हो जाती है कि 100% से आपके 30% पौधे उग सकते हैं, 20% उग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा और आपका जो बाग है उसका वो एक मतवाजन बाग नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों के अपने जहन नशीन करें। इसके अलावा किसी भी किस्म का सवाल फलदार पौधों के मामले में आपका हो तो आप हमें ज़रूर रीच कीजिए, हमें बताइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पे कॉल करें या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, हमारा फेसबुक पेज विज़िट करें या हमारी वेबसाइट www.bakhbarkisan.com विज़िट करें। इसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल ईमेल rizwan.khan@switchsolutions.com.pk पर भी ईमेल कर सकते हैं। आपके सवालों के मुंतज़िर रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारे मेहमान गौहर शकील साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।